चलो, तो फिर आज की बात शुरुआत करते हैं कि जब भी न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट दे रहे हैं किसी भी पेशेंट को, तो एक जनरल पॉइंट आता है जो सबसे पहले सिखाया जाता है, ओल्ड नाभि सेट। अब ये ओल्ड नाभि सेट एक ऐसा पेशेंट है जिसको नहीं दे सकते चाहे कुछ भी हो जाए। कौन सा है वो पेशेंट? कमर दर्द का। तो कमर दर्द वाले को किसी भी कंडीशन में चाहे कुछ भी हो जाए ओल्ड नाभि सेट पॉइंट नहीं देंगे, इससे उनका दर्द बढ़ेगा। इसी तरह अगर दूसरा बात करें टू फिंगर का, तो टू फिंगर किसको नहीं देना चाहिए? तो जो टू फिंगर का पॉइंट है वो किसको नहीं देते हैं? उसके लिए भी एक पेशेंट है जिसको टू फिंगर नहीं दे सकते। वैसे तो जनरली हम लोग समझते हैं कि टू फिंगर किसी को भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी किसी को लूज मोशन हो रहा है, दस्त हो रहे हैं, तो वैसे टाइम पे उनको टू फिंगर नहीं देते हैं, उनको उल्टा टू फिंगर देते हैं। इसी तरह नॉर्मल ट्रीटमेंट भी नहीं देते हैं, उनको उल्टा नॉर्मल देते हैं। और ये उल्टा टू फिंगर दे या उल्टा नॉर्मल दे, उसमें पेन नहीं देते हैं। हाँ, एनएनएस की बात करें तो एनएनएस सभी को दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी वैसा ही है। एनएनएस अगर किसी लूज मोशन वाले को देना है तो उल्टा देना है, मतलब जहाँ हम ख़त्म करते हैं वहाँ से शुरू करना है, और जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ से ख़त्म करना है। अगला आते हैं, अगर बात करें सीएनएनएस, गैस ऑल थ्री साइड जो देते हैं, ये ऐसा माना जाता है कि ये एसिड के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन कई जगह देखेंगे हम कॉन्स्टिपेशन में भी देते हैं, हालांकि कॉन्स्टिपेशन एसिडोसिस की बीमारी है, फिर भी वहाँ पे सीएनएनएस गैस ऑल थ्री साइड काम करता है। बहुत सारी जगहों पर काम करता है, सिर्फ एक जगह पे हमें सीएनएनएस गैस ऑल थ्री साइड नहीं देना चाहिए, वो जगह है अल्सर। अगर किसी को अल्सर की प्रॉब्लम है तो उनको सीएनएनएस गैस ऑल थ्री साइड नहीं देंगे। फिर आता है न्यू सीएनएनएस, जिसमें गॉल और लीवर वाली जो उंगली होती है, बाएं पैर का तीसरा और चौथा उंगली, उसको खींच के रखते हैं 8 सेकेंड के लिए। ये जो पॉइंट है ये हम सभी को दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब किसी को साइटिका की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम होता है ना, कमर दर्द से शुरू करके वो नीचे पूरे पैर की उंगलियों तक दर्द जाता है, तो अगर किसी की बाईं टांग में दर्द हो रहा है तो वैसे कंडीशन में हम उनको न्यू सीएनएनएस नहीं देंगे, क्योंकि इससे उनका दर्द बढ़ सकता है। फिर बात करेंगे साइटिका सेटिंग। तो साइटिका सेटिंग तो स्पेसिफिक है, हर किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। जिनको कमर से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है या साइटिका की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है, डिस्क बल्जिंग है, कुछ भी है, वहाँ पे हम लोग साइटिका सेटिंग दे सकते हैं। इसी तरह लास्ट जो आता है लिगामेंट सेटिंग, तो ये भी सबको देने की ज़रूरत नहीं है। जिसको भी घुटने से रिलेटेड दर्द है, घुटने से जुड़ा हुआ दर्द है, तो उनको हम लोग ये लिगामेंट सेटिंग या इसको साइटिका सेटिंग, गॉल स्प्लिन भी कहते हैं, तो ये पॉइंट दे सकते हैं। अभी जो ये सारी चीज़ें मैंने बताई ये सेफ्टी के लिए, मतलब कि हमारे ट्रीटमेंट से बंदा ठीक तो हो रहा है, परंतु हमारे किसी पॉइंट से किसी की तकलीफ बढ़नी नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना सबसे पहले आवश्यक है। तो क्या देना है ये तो बाद की बात है, क्या नहीं देना है वो पहले पता होना चाहिए। ठीक है, चलो मिलेंगे फिर से।